तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादू। जैसा कि अपन कोया पुणे गोंडियन गाथा पढ़ रहे हैं, जिसके सह लेखक जो हैं तिरुमाल बाजीलाल बड़कड़े और जिसके जो लेखक जी हैं तिरुमाल बी एस धुर्वे जी हैं और जो गोंडी धर्माचार्य जी हैं मोतीरावड़ कंगाली जी। तो जैसा कि अपन इसका 3 अध्याय अपन कर चुके हैं, बड़ादेव सुमन्नी, देवी देवताओं की वंदना, बड़ादेव की महिमा, और आज अपन करने वाले हैं सृष्टि एवं जीव जगत की उत्पत्ति। तो मैं आपको वीडियो में बता दूं, जो ये आलतू फालतू के कमेंट जो करते हैं उनको बता दूं कि मैं प्रमाण के साथ ये सब चीज़ें बताता हूँ। ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये कोया पुणे गोंडियन गाथा है, जिसके माध्यम से मैं ये चीज़ बताता हूँ और अपने समाज के सामने लाता हूँ। तो अपन को आज चौथा अध्याय करना है। तो चलिए अपन पहले खोल लेते हैं सृष्टि एवं जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे कि हमने अध्याय निकाल लिया है, इस अध्याय में हम जानेंगे गोंडी पुनेम के अनुसार कि सृष्टि एवं जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकृति किसी का बेटा नहीं है, प्रकृति सभी की माँ बाप के समान है, जिनका जन्म मरण नहीं है। प्रकृति अजर अमर निराकार है, यही परम पिता है, विश्व जीव जंतुओं को तारनहार है। आप हृदय मन से समझेंगे तो अवश्य प्रकृति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। 5 तत्व धरती, आकाश, पवन, पानी और अग्नि, इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। ये 5 तत्वों से भगवान की उत्पत्ति हुई है। भगवान अजन्मा है, सर्वव्यापक है, सब में समाया है। इसे संपूर्ण विश्व के सभी जीव जानते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यही बड़ादेव हैं और कोयतूरों के भगवान हैं। ये कोयतूर का इष्ट देव है। गोंडियन समाज अपने हृदय से, लगन से, श्रद्धा से बड़ादेव का पूजा करते हैं। यही 5 तत्व भगवान हैं, बड़ादेव हैं। यही सेवा है, विधाता है। बड़ादेव सबसे बड़ा है। चराचर जीव, प्राणी, देव, धनुज आदि विश्व के सभी जीवों में समाये हुए हैं। बड़ादेव सृष्टि करता है, जग पालन करता है। बड़ादेव सर्वोच्च शक्ति देव हैं, जिन्हें जहाँ सुमरो वहीं आकर आपके रक्षा करते हैं। निराकार निरंजक जल ही जल दिखाई देता था। अथाह जल भरी हुई थी, नज़र फैलाने पर नज़र नहीं पहुंच सकते थे। मैंने इस गाथा को संक्षिप्त कहा है। मैंने कोयतूर समाज के लिए छोटी सी नैया बनाकर जीवन पार उतारने के लिए जो गाथा आपको सामने बता रहा हूँ, जिससे कोई समाज पार उतर सकते हैं। सल्ला कांगरा नरमादा, 2 अंडे थे। एक अंडे से आदि रावण और दूसरे अंडे से कुसुमापेरी उत्पन्न हुई, जो कौवा कछुआ हैं। सल्ला कांगरा प्रतिदिन इन जीवों की सेवा करते थे। जब ये जीव बड़े हुए तब माता पिता की खोज करने हेतु कौवे की पीठ पर कछुआ सवार होकर चारों दिशाओं की ओर सल्ला गागरा की खोज करने के लिए निकल पड़े। आकाश मार्ग में कौवे पर आदि रावण ने, जल के ऊपर तैरते हुए कछुए पर कुसुमापेरी, जगहों जगहों माता पिता की खोज की, किंतु कहीं पता नहीं चला। त्रास होकर पुनः वापस लौट आए। सल्ला गागरा जल के ऊपर टीला में दिखाई दिए, जो अमरकोट में नर्मदा के रूप में है। अमरकोट जिसे अपन आज अमरकंटक कहते हैं। दोनों जगह में अजर अमर निराकार हैं। सल्ला गागरा रणधन है, जिसे हम माता और पिता मानते हैं। जब बड़ादेव ने सल्ला गागरा, आदि रावण, कुसुमापेरी और कौवा कछुआ इन पर दृष्टि डाली और इन्हें अथ पर देखा, तब बड़ादेव ने सृष्टि की रचना की, जो धरती आकाश बिना ही नाप तोल के इस जग को सुंदर रूप बनाया। यह सृष्टि धीरे धीरे निरंतर 3 भागों में बट गई। गंडों यानी 5 खंड भूभाग, दक्षिणी गोंडवालैंड, और 4 खंड उत्तरी भूभाग यानी अंडो यानी लॉरेशिया अंगारा लैंड, दोनों के बीच तैतीस सागर। इस प्रकार जगत को 3 भागों में बांटकर सृष्टि की रचना हुई। जब बड़ादेव ने सल्ला गागरा, आदि रावण, कुसुमापेरी, कौवा कछुआ इन पर दृष्टि डाली और इन्हें अथ पर उड़ते देखा, तब बड़ादेव ने सृष्टि की रचना की और धरती आकाश बिना नाप तोल के इस जगह को सुंदर रूप बनाया।
बड़ादेव ने बिना ही सुनी थामा कि धरती आकाश को बनाया। यह पृथ्वी अंडे की तरह गोल आकार की बनी हुई है। 8 खंड, 9 द्वीप, 7 समुंदर, 16 धारा। इस प्रकार बड़ादेव ने सृष्टि की रचना की। अग्नि ज्योति रूपी सूर्य और चंद्रमा जो अमर दीपक ज्योति हैं, जो जग को प्रकाश देते हैं। 52 लाख झाड़ी यानी वनस्पतियों का निर्माण किया। ग्रह नक्षत्र रवि शशि अनगिनत तारे भांति भांति के जीव प्राणी उत्पन्न हुए। गंडोद्वीप में देव कोतुरों की उत्पत्ति हुई और अंडोद्वीप में आर्यजनों का बेल विस्तार हुआ। 5 खंड भूभाग दक्षिणी गोंडवाना लैंड शंभू की जन्म चरित्र कहने जाता हूँ। जयंतर यानी कुलीतर कोकानी यानी धरती कोक से शंभू शेख का उत्पन्न हुआ, जो इस धरती का राजा बना और जगत में कल्याणकारी कार्य करता रहा। स्वयं शंभू शेख 3 नेत्र से शंभू स्वाभिमान है। उनके 2 नेत्र चलायमान हैं और तीसरा नेत्र प्रलय काल है। यह नेत्र बहुत भारी संकट उत्पन्न कर देता है। सल्ला गांगरा से आदिरावेण और कुसुमापेरी उत्पन्न हुए। आदिरावेण कुसुमापेरी से गणाधिपति, गणसेविका और 5 शक्तियाँ उत्पन्न हुई। गणसेविका की 5 बहनें अखंड तप करने लगी। ओम शिवाय मंत्र जाप करने लगी। यह शब्द शंभू शेख के कानों में सुनाई पड़ी। सुनते ही शंभू का ध्यान बड़ादेव से भंग हो गया। शंभू शेख दौड़कर इन 5 देवियों के पास आए। ओम शिवाय जप करते देखा और मन ही मन खुश हो गई। ये 5 देवियाँ शंभू को आते देख धरती में लिप्त हो गईं। शंभू के हृदय में अति हर्ष हुआ। खुश होकर शंभू ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे देवियाँ, तुम आदिकाल से अनंत काल तक इस धरती पर सदैव विराजमान रहोगी। यमुना, गंगा, नर्मदा, गुप्त गंगा, गोदावरी, रेवा बनकर अपना कार्य करेंगी। यही 5 देवियां हैं जो नर्मदा कुंड धुआंधार में अति भयंकर रूप लेकर बहती हैं, जो आज भी देवियां अलग अलग धारा के रूप में बहती हैं। हे देवियां, जगत के जीव चराचर देव मानवल तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। गणाधिपति गण सेविका से गोंदोला यानी गोंडियन समूह की बेल विस्तार हुआ, जो जगत विशाल परिवार के रूप में फैला हुआ है। 5 खंड दक्षिणी भूभाग में धरती के भिन्न भिन्न खंडों में सभी देव देवियां उत्पन्न हुए। धरती की कोख से कोकू, जल से ढोला, पुयार उत्पन्न हुए। इस प्रकार कोय समाज की देवी देवियों की उत्पत्ति हुई। कोपाल कोशिका से महाराज तारजंग उत्पन्न हुई और ढोलू पुण्यार से हिरवा देवी का जन्म हुआ। ये देवियां कोयतुरु की माता मानी जाती हैं। गणाधिपति गण सेविका से यादू राहुल महाराज का जन्म हुआ और गोकू से पुलसिल भोई का जन्म हुआ। जुंगा दर्रा से माता सोना उत्पन्न हुई। कोयतुर के देवताओं की उत्पत्ति वर्णन विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, जो सभी कोयतुर समाज पूजा अर्चना करते हैं और मानवांछित फल प्राप्त कर जीवन सफल बनाते हैं। जय सेवा, जय गोड़वाना, जय बड़ादेव। तो जो अपन अगला अध्याय करने वाले हैं शंभू शेख की गाथा 5, तो ये अपन अगली वीडियो में करने वाले हैं। और अगर कि आप चाहते हैं कि मैं इसका अलग तरीके से मतलब पूरा शॉर्ट बना के एक स्टोरी बना के आपको जो अध्याय है वो डालूँ, जिससे आपको समझ में और आ सके, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना फिर मैं इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूँगा। जय सेवा, जय गोड़वाना।